नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक जाना माना नाम है, जो कह सकते हैं कि हमेशा सबसे पहले नेता रहते हैं जब किसी भी आम इंसान को उनकी जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि चर्चाएं चल रही थी और पप्पू यादव ने भी कहा कि मधेपुरा से लालू यादव उन्हें टिकट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पूर्णिया की ही सीट चाहिए थी। तो ये बातें सामने आती है कि रॉबिनहुड कहे जाने वाले पप्पू यादव, उन्हें पूर्णिया से इतना लगाव क्यों है? जब लालू यादव उन्हें मधेपुरा से टिकट देने के लिए तैयार थे तो उन्होंने टिकट लेने से क्यों इनकार किया? तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट लुक बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह और राजनीतिक विशेषज्ञ और सोशल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या पूर्णिया से पप्पू यादव का जो ये कनेक्शन माना जा रहा है कि पप्पू यादव को पूर्णिया की ही सीट चाहिए, इस पर क्यों पप्पू यादव पूर्णिया की सीट को लेकर इतने उत्साहित रहते हैं? तक पप्पू यादव की बात है पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए, उस पर तो विशेष रूप से जो हम लोगों के बीच राजनीतिक विश्लेषक और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीति में पप्पू यादव काफ़ी सक्रिय हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में वो लगे रहते हैं। पहले जो भी उनका इतिहास रहा हो, लेकिन वर्तमान में पूरे बिहार में कहीं भी कोई घटना घटे तो सबसे पहले पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं। और जो राजनीति में हम यह देख रहे हैं कि कोई भी जातीय नेता, और जात आधारित राजनीति की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, कोई भी जो जाति के नेता हैं वो एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है लालू यादव इसलिए उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहे हों ताकि वहाँ दिनेश चंद्र यादव काफ़ी मजबूत व्यक्ति माने जाते हैं, जिनसे पप्पू यादव हो सकता था चुनाव नहीं भी जीत पाते, चाहे वो लड़ाई को अपना काफ़ी कठिन मान रहे थे, इस लेकर भी वे वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। और इसी सब कुछ सोच करके वे पूर्णिया को ही अपना चुनावी रणनीति तैयार, पूर्णिया से ही अपना चुनावी रणनीति बहुत पहले से तैयार कर रहे थे और पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ के मुताबिक आपको ऐसा क्यों लगा? देखिए, ऐसा है कि जब पप्पू यादव, जिनका नाम राजेश रंजन है, जब उन पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। दरअसल उनका जन्म मधेपुरा ज़िला में ही हुआ था और उनके पिताजी माँ आनंद मार्गी थे, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई भी आनंद मार्ग स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया था और फिर इग्नू वगैरह से आगे की पढ़ाई इन्होंने की थी। और बहुत कम उम्र में 1990 में ही इंडिपेंडेंट सिंहेश्वर से विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। एक वर्ष के बाद 1991 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये पूर्णिया से ही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े 1991 में और चुनाव जीते। तो बहुत बड़ी बात है। आज से 33 वर्ष पहले वो आदमी, आज 67 के, आज वो 57 के हैं, 57 वर्ष के हैं वो। तो 91 में लड़े, 91 इंडिपेंडेंट लड़े, फिर वो जो है सो 96 में लड़े, समाजवादी पार्टी से उस समय लड़े, और फिर 99 में चुनाव में हुआ है तो फिर इंडिपेंडेंट हुआ है और चुनाव जीते। इस तरह से 3 चुनाव जो वो जीते वो पूर्णिया से जीते, वो 91, 96 और 99। 2004 में वो मधेपुरा आरजेडी के टिकट से आए और चुनाव जीते 2004 में। 2008 में उनको, जो आप सब लोग को पता है कि अजीत सरकार का जो सीपीएम के वहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उनका मर्डर हो गया था 1998 में, और 10 वर्षों के बाद उसमें ये मुख्य मुजरिम जो थे वो पप्पू यादव ही थे। तो 2008 में इनको सज़ा हो गई थी, आजीवन कारावास हो गया था निचली कोर्ट के द्वारा, इसलिए ये 2009 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और फिर 2013 में इनको हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था, हाई कोर्ट ने इनको जो है सो बरी कर दिया था। तो 2014 में फिर ये आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से मधेपुरा से चुनाव लड़े थे।
तो इस तरह से मधेपुरा से ये 2004 और 2014 में आरजेडी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इस तरह से अब तक वो 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी लोकसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट होकर और समाजवादी पार्टी का और फिर राजद का योग्य। तो मधेपुरा से जब 2 बार चुनाव जीत चुके तो फिर क्यों इस बार उन्होंने टिकट ठुकरा दिया? हाँ, यही बात है कि आखिर मधेपुरा क्यों नहीं हो जाना चाहते हैं। देखिए, जब ये चाहते थे, इनकी इच्छा थी कि लालू यादव जी के बच्चे छोटे थे और ये चाहते थे कि लालू यादव जी उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है राजनीति में कि अपने पुत्र को छोड़ के कोई इनको घोषित कर देगा। ये परिवारवाद का ज़माना है। तो 15 में ये इन्होंने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 2015 में, और 2000 हाँ राजद से निष्कासित हो गए 10 वर्षों के लिए। और फिर इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई जिसको जाप के नाम से हम लोग जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक करके इन्होंने एक पार्टी बनाई 2015 के मई में। और 2015 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें इन्होंने लालू नीतीश उस समय साथ हो गए थे, लालू जी और नीतीश जी साथ थे, तो उनके खिलाफ अभियान चलाया इन्होंने और 64 जगह से इन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, 64 जगह से, जिसमें कि एक जगह से भी इनका कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया और इनको केवल 1.04% वोट आया। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा धक्का था और इनको ऐसा लग गया कि नहीं साहब, हम शायद किसी दूसरे ताकत की भी हमको ज़रूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह से फिर ये जन सेवा में लग गए और देखा आपने कि जहाँ भी, जैसा कि बताया कि भाई जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, पटना में जब बाढ़ आया उस समय जो है सो बिस्कुट बांटना, लोगों के बीच में जाना, ये काम करना, या फिर जिसको ज़रूरत जहाँ पड़ गई वहाँ पर तुरंत पहुँचना, उसकी सेवा में लग जाना। हाँ, इस तरह का होना है, पहुँचते हैं जी। उन्होंने ये सब काम किया। लेकिन जब ये धीरे धीरे इनको समझ में आने लगी और 2019 में ये बुरी तरह से पराजित हो गए, इसलिए कि 2019 में ये दिनेश चंद्र यादव जो अभी वर्तमान में एमपी हैं 2019 में, उन्होंने शरद यादव को 3 लाख वोट से और इनको 5 लाख वोट से इनको हराया। इनको सिर्फ 97,000 वोट आया, यानी 1 लाख वोट भी इनको मधेपुरा, हाँ, तीसरे स्थान पर भी चलेगा और 1 लाख से कम वोट आया। तो इनको लग गया कि मधेपुरा में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या हो गई, दरअसल स्वयं पप्पू यादव जी जब लालू यादव जी से मिलने गए थे उस रात्रि में, वहाँ तेजस्वी यादव जी भी थे, तो वहाँ उनको ऑफ़र मिला था, उन्होंने स्वयं कहा इस बात को कि उनको ऑफ़र मिला था कि वो राजद में अपनी पार्टी का विलय कर दें और मधेपुरा से चुनाव लड़ें। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि उनको यह आभास हो गया हुआ था कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर देने के लिए लालू जी उतारू हैं, क्योंकि वो जान रहे थे कि दिनेश चंद्र यादव के सामने मधेपुरा में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, पहली बात। और इसी को जानकर वो प्रणाम मधेपुरा अभियान वो लगभग प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम वो पिछले 6 महीने से चला रहे थे। अब हम लोग चलें तो थोड़ा सा हम लोग जान लें कि पूर्णिया में कास्ट इक्वेशंस क्या है। तो पूर्णिया में लगभग 40% मुस्लिम वोट है और 60% हिंदू वोट है। तो लगभग 7 लाख वहाँ मुस्लिम वोट है और यादव 1.5 लाख यादवों का वोट है, ब्राह्मण 1.25 लाख हैं और ये ब्राह्मण 1.25 लाख हैं और राजपूत भी 1.25 लाख हैं, राजपूत 1.25 लाख हैं। बाकी बचे हुए में दलित वगैरह और जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो हैं। तो यहाँ पर बड़े आसानी से ये चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ ये रहेंगे तो नेचुरली मुस्लिम वोट, सारा मुस्लिम वोट जो है सो इनके पक्ष में आ जाएगा, यादव वोट इनके आ जाएगा। और चूँकि सवर्ण भी इनसे आकर्षित रहता है, इसलिए कि जो अजित सरकार की हत्या हुई थी वो सीपीएम के थे, कम्युनिस्ट थे वो, तो उस समय जो है सो उस लड़ाई में ये अजित सरकार के खिलाफ ये खड़े रहते थे। तो इससे सवर्ण लोगों को लगता था कि ये हम लोगों के रक्षक हैं, तो सवर्ण वोट भी इनके तरफ आकर्षित हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे सवर्ण लोग हैं जो उनके काफ़ी करीबी लोग हैं
यहाँ पर जब वो आते हैं तो उन लोग से ही घिरे रहते हैं, वो जो सवर्ण लोग हैं, खास करके उसमें भूमिहार जाति के लोग हैं जिन लोगों के यहाँ उनका आना जाना रहता है। तो इस तरह से मधेपुरा उनके लिए, ये पूर्णिया उनके लिए एकदम बिल्कुल सुरक्षित सीट है, आज के दिन में भी सुरक्षित सीट है। और क्या लगता है आपको, जो जैसे मतलब कांग्रेस से उनका, कांग्रेस को सीट कोटे में राजद ने नहीं दिया तो और बिना सिंबल के लड़ेंगे, अपना दल भी जैसे वो मर्ज कर लिए कांग्रेस में, तो इस स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्या वहाँ से जीत सकते हैं? देखिए, पूर्णिया से तो शुरू में वो निर्दलीय ही, जैसा कि मैंने बताया कि 91 में जब पहला चुनाव जीते तो इंडिपेंडेंट जीते, फिर समाजवादी पार्टी जिसका कोई यहाँ पर वजूद नहीं था, वहाँ से वो फिर दूसरा चुनाव जीते, फिर तीसरा चुनाव उन पूर्णिया से जीते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट जीते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट जीतने के उनका ये भी बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो 2014 के बाद जो उनमें परिवर्तन आया है, उसमें एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में वो उभरे हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में, जो ज़रूरतमंद है उसके मसीहा के रूप में अपने को उभारने का उन्होंने प्रयास किया है। तो और मुस्लिम लोगों का है कि भाई जो लोग भाजपा का विरोध करेगा मजबूती से, उसको में मजबूत होगा, उस मजबूत कैंडिडेट को देंगे चाहेंगे। तो इस लिहाज से जो है सो वो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट आवे, लेकिन मुस्लिमों का रुझान जो है और झुकाव जो है वो पप्पू यादव की तरफ ही रहेगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट भी पप्पू यादव वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में आज के दिन में है। और उसका आपको ये लगा होगा कि जब उन्होंने आह्वान किया 2 दिन पहले कि भाई 1 रुपया और 1 वोट, तो लाखों लाख रुपया उस दिन ऐसी स्थिति बन गई है कि 1 रुपया से लेकर 10 रुपया, 100 रुपया और इस तरह से करके, जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, क्राउड फंडिंग के माध्यम से लाखों रुपया उनके अकाउंट में आया है। बैंक वाले परेशान हो गए हैं कि कैसे उसका हिसाब रखा जाए और इस तरह से हो जाए। तो उस आदमी की फॉलोइंग तो है ही है, लेकिन बात यहाँ ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस के लोग भी, खास करके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव उनके यहाँ है, क्योंकि पप्पू यादव अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो वो स्थापित नेता हैं और एक तरह से कांग्रेस जो बिहार की कांग्रेस जो है उसको, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाई कमांड कहीं पप्पू यादव के हाथ में न सौंप दे। इसलिए वो लोग भी घबराए हुए हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि पप्पू यादव का किसी तरह से कांग्रेस में आगमन नहीं हो। और लालू यादव तो चाहते ही हैं कि, चूँकि लालू यादव ये समझते हैं कि अगर पप्पू यादव के रूप में कोई आदमी, अभी 57 वर्ष के वो हैं, वो अगर आदमी कोई आ गया तो उनके लड़के के लिए भविष्य जो तेजस्वी जी का, गरीबों के बीच वो एक ब्रांड की तरह बन चुके हैं अब नेताओं के। बिल्कुल। तो इसलिए कांग्रेस का जो स्टेट का लीडरशिप है और प्लस जो राजद के जो सुप्रीमो हैं, वो दोनों नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव चुनाव जीतें। इसलिए कि पप्पू यादव के चुनाव जीतने का समझौता में वो सीट कांग्रेस को नहीं दिया गया, कांग्रेस को नहीं दिया गया। और कांग्रेस उनको, कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो स्पष्ट रूप से कहा है उनको कि साहब आप जो है सो मैदान से हट जाइए, क्योंकि आप कांग्रेस में, आपका तो विलय भी नहीं हुआ है, उनके तो विलय पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया हुआ है। तो इस तरह से ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई कांग्रेस के सिंबल को लेके या कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो दिया नहीं, उन्होंने तो इंडिपेंडेंट अपना दिया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसमें कांग्रेस और एक तरह से समझा जाए तो कांग्रेस और जो राजद की जो मिली भगत थी, वो उसका पर्दाफाश भी हुआ है और उसका फेल्योर भी हुआ है। तो क्या लगता है पूर्णिया में राजनीतिक करियर जो है पप्पू यादव का, वो बहुत तरह से सुरक्षित है अगर निर्दलीय में? निश्चित रूप से ऐसा हमको महसूस होता है कि जो स्थिति है और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं और हम लोगों ने जो वहाँ से पता लगाने का प्रयास किया है, तो काफ़ी उनकी फॉलोइंग है। लेकिन जो वहाँ पर 2 बार से जीत रहे हैं कुशवाहा, तो वो उनको भी एकदम बिल्कुल आप ये करके नहीं, चुके उनका मोदी का चेहरा है और फिर वहाँ जो पोलराइजेशन होगा कि भाई माई समीकरण है, तो माई समीकरण के खिलाफ जो लोग हैं वो सब लोग जो है सो संतोष कुशवाहा के साथ लग जाएंगे, तो परिणाम उलट भी सकता है।
परिणाम चूँकि ऐसा तो नहीं है कि राजद का जो कैंडिडेट है जो बीमा भारती हैं, एक तो महिला हैं, दूसरा है कि उनके भी पति जो हैं सो काफ़ी बड़े बाहुबली थे और अभी वो विधायक भी हैं वहाँ से, अभी तो विधायक से उन्होंने इस्तीफा किया है, लेकिन वो विधायक कंटिन्यूअस 4-5 टर्म से वो विधायक रही हैं, तो उनका भी वोट बैंक है। गंगोता समाज से वो आती हैं तो उनका भी वोट बैंक है। तो इस तरह से जो अगर डिवीज़न ऑफ वोट्स काफ़ी अगर हो जाएगा तो मोदी का चेहरा और उसके बाद जो अति पिछड़ों और कुशवाहा कुर्मी की जो गोलबंदी है, ये सब मिला जुला के परिणाम विपरीत भी जा सकता है। लेकिन चांसेस है कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से निर्दलीय लड़ते तो मतलब 50% वोट तो कह सकते हैं। हाँ, बड़े ऐसा लग रहा है, इसलिए कि एक सिंपैथी वोट भी एक हो जाता है। तो पप्पू यादव के साथ एक सिंपैथी वोट भी है, चूँकि वो काफ़ी रो भी रहे हैं। कई जगह उन्होंने एकदम सार्वजनिक रूप से इस घटना के बाद से काफ़ी जो है सो वो एक पब्लिकली जो काम जनरली राजनेता नहीं करते हैं, वो पब्लिकली वो काफ़ी रोते हुए नज़र आए हैं और वो पूर्णिया की जनता को बार बार प्रणाम करते हैं और बार बार जो है सो कहते हैं कि भाई हमको जगह मिलनी चाहिए, हम पूर्णिया में हमारा जान बसता है, पूर्णिया में हमारे लिए सब कुछ है। तो एक सिंपैथी वेव भी होता है, तो सिंपैथी वेव के तो आपको बताया इस खबर में किस तरह से पप्पू यादव का पूर्णिया से जो एक लगाव है, या जिस तरह से कह सकते हैं कि पूर्णिया में उनकी एक वोट बैंक बन गई है जिसको लेकर वो कोई समझौता नहीं करना चाहते। और कहीं ना कहीं लालू यादव में ये खतरा है कि अगर पप्पू यादव जैसा चेहरा आगे बढ़ता है तो उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर पे खतरा बन सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी यही डर सता रहा है कि अगर पप्पू यादव आगे बढ़ते हैं तो उनके राजनीतिक करियर में भी खतरा मंडरा सकता है। इसी कारण पूर्णिया से पप्पू यादव को इस बार टिकट नहीं दिया गया। वहीं जिस हिसाब की स्थिति पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव को लेकर जनसैलाब उमड़ा था, उसको लेकर तो ये लगता है कि पूर्णिया में स्थिति काफी पप्पू यादव के फेवर में है। अब देखना होगा, ये तो चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है पूर्णिया के जंग का। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।